दोस्तों, कहा जाता है कि खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है। हर एक का इनफरादी फैसला होता है कि क्या चीज खूबसूरत है और क्या बदसूरत। हो सकता है कि किसी के लिए ब्लोबफिश दुनिया का खूबसूरत तरीन जानवर हो और दूसरे को पांडा बदसूरत लगता हो, लेकिन अगर हम हकीकत पसंदी से जायजा लें तो मालूम होगा कि हमारी जमीन पर रहने वाले चंद जानदारों को हम सीधा सीधा बदनुमा कहे बगैर नहीं रह सकते, कि जिनको देखने से इंसान को एक राहत का एहसास होता है। आइए चंद ऐसे ही जानदारों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, बेबी आर्डवार्क। ये जानवर खंजीर और खरगोश के मरकब जैसा दिखाई देता है। ये एक शर्मीला जानवर है और दिन में ये खुद को दुनिया की नजरों से छुपा कर रखता है और रात को खुराक की तलाश में निकलता है। इसकी ग़िज़ा चूंटियां हैं। ये अपनी लंबी थूथनी से जमीन को सूंघता हुआ चलता है और जहां इसे चूंटियों का बिल मिल जाए इसे ये अपने नुकीले पंजों से खोद डालता है और चूंटियों को चढ़ कर जाता है। इसको चूंटियां खाने वाला अफ्रीकी रीछ भी कहा जाता है। इसकी लंबाई अमूमन 4 से 5 फीट और वजन 60 से 80 किलोग्राम तक होता है। ये जमीन में सुरंगें खोदने का माहिर और बेहतरीन तराक तस्वर किया जाता है। जंगली कबाइल इसके दांतों का ब्रेसलेट खुशबख्ती की अलामत के तौर पर पहनते हैं और जादूगर इसके दिल, खाल, माथे और नाखूनों पर मुश्तमिल माला के पहनने वाले के मुतल्लिक ये दावा भी करते हैं कि इसके अंदर दीवारों और छतों के आर पर गुजरने की ताकत पैदा हो जाती है। नंबर 2, गोब्लिन शार्क। इस नफरत अंगेज जानदार को देखकर यूं महसूस होता है कि जैसे ड्रावनी फिल्मों का कोई किरदार पर्दे समय से निकलकर हमारे सामने आ गया हो। ताहम इसके अंदर एक जबरदस्त खूबी पाई जाती है और वो ये कि ये अपने जबड़े को करीबन 30 इंच तक अपने मुंह से बाहर निकाल सकती है ताकि अपने शिकार को आसानी से दबोच सके। ये अपनी हम नस्ल दीगर शार्कों की निस्बत बहुत नायाब है और जानवरों के इस कदीम खानदान से तलक रखने वाली वो वाहिद मखलूक है जो 125 मिलियन साल पुरानी है। इसकी सफाकी इसके तेज नुकीले दांतों से आया है जो दूसरी शार्कों का भी हासा है। इसकी लंबाई 10 से 13 फीट होती है। इसमें एक खामी इसकी सुस्ती है, इसलिए ये समुद्र की तह के साथ तैरने वाली छोटी मछलियों और आबी जानदारों के गात में रहती है। और हाँ, इंसानों के लिए भी ये यकीनन इंतहाई खतरनाक है। नंबर 3, बर्ड टाइपर। ब्राजील में पाए जाने वाला ये खंजीर और गैंडे से मिलता जुलता जानवर जिंदा फॉसिल कहलाता है, क्योंकि गुज़िश्ता 35 मिलियन बरस से इसकी नस्लें मजीद अर्तकाई मराहल तय नहीं कर सकी और ये वैसे का वैसा ही है जैसा ये लाखों साल पहले था। इसका नाम मरूफ अमरीकी माहिर तबीयत स्पिनर बर्ड के नाम पर रखा गया है, जिसने 1843 में अपने सफर मेक्सिको के दौरान इसे दरियाफ्त किया था। ये ब्राजील का कौमी जानवर है और वहाँ इसे पहाड़ी गाय भी कहा जाता है। आमतौर पर यह पानी के करीब रहना पसंद करता है और पानी में तैरना और नहाना इसे बहुत मरगूब है। ये घंटों अपनी थूथनी पानी से बाहर निकाले पानी के अंदर सोता रहता है। 1996 में इसको गैर महफूज करार देकर इसका शिकार ममनुआ कर दिया गया क्योंकि इसकी नस्ल को मादूमी का खतरा था। नंबर 4, ब्लोबफिश। ये मछली बिलाशुबा अपने देखने वालों को कराहत के इस दर्जे तक ले जा सकती है कि जिससे इनके मैदे उलटकर बाहर को आने वाले हो जाएं। ये गहरे पानियों की मछली है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्रों में होती है। इसकी लंबाई आमतौर पर 1 फीट से कम होती है। ये 2 से 4000 फीट की गहराई में पाई जाती है, जहां अभी दबाव सतह समुद्र की निस्बत 60 से 120 गुना ज्यादा होता है। इसके जिस्म में मौजूद हवा से भरा हुआ एक अज़ू इसे बगैर किसी इजाफी तवानाई खर्च किए समुद्र की तह के थोड़ा ऊपर तैरते रहने में मदद करता है। ब्लोफिश को अगर समुद्र से बाहर निकाला जाए तो वह अजीब चिपचिपी सी शक्ल इख्तियार करके मजीद बदनुमा हो जाती है। नंबर 5, रेड लिपर्ड बैटफिश। इस मछली को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इसने अपने बड़े बड़े होंठों पर अभी ताजा ताजा सुर्ख लिपस्टिक लगाई हो। इसका नुकीला जिस्म और दोनों साइड पर निकले हुए पर इसको मछली की बजाय किसी हवाई जहाज की सूरत अता करते नजर आते हैं। ये मछली पीरू के सालों पर 10 से 249 फीट की गहराई में पाई जाती है। ये समुद्र में तैरने की बजाय अपने परों के सहारे समुद्र की तह पर चलती है। इसकी लंबाई 8 इंच तक होती है और ये छोटी छोटी मछलियां और दिगर आबी जानवर खाती है। अपनी खतरनाक शक्ल सूरत के बरक्स ये इंसानों के लिए बेजरर है। नंबर 6, लॉन्ग हॉर्न कॉफिश। बहरे अलकाल के जिस हिस्से में बहरे हिंद वाक़या है, इसमें पाए जाने वाली इस मछली की आंखें किसी मेंढक जैसी और जिस्म मुर्गी की रान की शक्ल का होता है, लेकिन इसकी असल हुसूसियात इसके वो सींग हैं जो इसके सर पर निकले होते हैं, बिल्कुल गाय बैलू जैसे सींग, और आजकल इसको घरों में पालने का भी रिवाज बढ़ रहा है। नंबर 7, आए बंदरनुमा। ये जानवर अपनी जिस्मानी साहत और ढांचे के लिहाज से इंसान के बहुत करीब है।
ये दुनिया भर में सिर्फ मशरकी अफ्रीका के मुल्क मडागास्कर में पाया जाता है। इसको देखने पर पहला तासुर किसी मखमूर शख्स का सा पड़ता है, जैसे कोई इंसान नशे की हालत में हो या फिर कोई ऐसा साइंसदान जो दुनिया पर कब्जे की ख्वाहिश के लिए बेचैन हो। आई की जर्द साख्त, फटी फटी सी आंखें किसी को भी हिप्नोटाइज कर देने की सलाहियत रखती हैं। आई दूध पिलाने वाले जानवरों की इस नस्ल से तलक रखता है, जिसके पंजे की दरमियानी उंगली पतली और लंबी होती है और गिलहरियों की तरह इनके मुंह में भी नुकीले दांतों का एक जोड़ा मौजूद होता है। वैसे तो ये दरख्तों के पत्ते और नरम शाहें वगैरह खाता है, ताहम ये दरख्तों के तनों में पाए जाने वाले तंग सराहों को अपनी पतली उंगलियों से खुरच कर इनमें मौजूद कीड़ों के लार्वे निकाल कर भी खा जाता है। ये एक सुस्त जानवर है जो दिन के वक्त सोता और रात को जागता है। इसकी सारी जिंदगी दरख्तों पर ही बसर होती है। इसके मतलब काफी रवायती किस्म की लोक कहानियां भी इलाके में मशहूर हैं। अक्सर मकामी अफराद इसको बुराई की लामो समझते हुए देखते ही मार देते हैं। कुछ लोगों के नजदीक अगर इसकी दरमियानी पतली उंगली का रूह किसी इंसान की तरफ हो तो वो इस शख्स की मौत का इशारा होता है। ये भी मशहूर है कि किसी गांव में इसके देखे जाने का मतलब इस गांव की तबाही और बर्बादी होता है और इस तबाही से बचने का वाहिद हल इस आई की मौत ही है। मडागास्कर के एक कबीले सक्कालावा का अकीदा ये है कि आई रात के वक्त किसी भी घर की घास फूस की छत से अंदर दाखिल होकर सोए हुए लोगों की शारक को अपनी पतली उंगली से छेद कर इन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।